नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह है क्या प्रशासनिक व्यवस्था या तो चरमरा गई है या लोगों का विश्वास उठ गया है। हर मामले का फैसला न्यायालय पे। पिछले 1, 2, 4, 6 महीने देखा जाए, हर चीज़ लोग, कोई भी अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनेता, निर्णय नहीं लेने जाते, सब कुछ माननीय न्यायालय पर टाल देते हैं। न्यायालय पर टालने से क्या होता है? पैसे भी खर्च होते हैं, कामकाज की गति रुक जाती है और साथ ही इन लोगों को न्याय मिलने में वर्षों लग जाता है। यह कोई एक बात नहीं, हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिस मामले हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया हर जगह लागू होना चाहिए, लेकिन नहीं। अधिकारियों की जो अफसरशाही की मनमानी है वो उसमें, भाई वो एक मामले में अगर मान लीजिए किसी प्रमोशन है, XYZ किसी में फैसला ले लिया तो कहा जाता है कि आप भी हाई कोर्ट के दरवाजे। आखिर क्यों भाई हाई कोर्ट? अगर हाई कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया तो वो तो एक नजीर बन जाता है, उसको सबको लागू करना चाहिए, लेकिन नहीं। इसलिए लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था और राजनेताओं से विश्वास उठ रहा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है, हर आदमी न्यायालय के दरवाजे क्यों पहुंच रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के हम उस निर्णय की बात करें जिसमें ब्राह्मण समाज को लेकर एक फिल्म ऐसी बनी थी जिससे लेकर ब्राह्मण समाज नाराज। फिल्म का नाम था घूसखोर पंडित। एक सामान्य आदमी भी देख सकता है कि क्या फिल्म का नाम सही है, आप किसी समाज के बारे में क्या दिखाना चाह रहे हो। और मैं तो कहूँगा जो इनको बनाने वाले थे या जिन्होंने इसकी अनुमति दी, सेंसर बोर्ड पे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या सेंसर बोर्ड का अधिकार है किसी समाज को बदनाम करने का? लेकिन सेंसर बोर्ड पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आ रही, अधिकारी कोई कुछ भी गलती कर दे या कोई सेंसर वाला कोई भी गलती कर दे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। न्यायालय फैसला हो गया, जो न्यायालय फैसला मान लिया जाता, उस पर इसी कारण लगातार जिसकी जो मर्जी होती कर रहे हैं। अब घूसखोर पंडित, एक समाज को आप बदनाम कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उबाल था। ब्राह्मण समाज में काफ़ी नाराजगी थी। फिर अब जब कहीं न्याय नहीं लोगों को मिला कि आखिर न्याय कहाँ से मिलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था, तब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगा दी है। उन्होंने साफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BV, कि जब तक फिल्म का नाम नहीं बदला जाता तब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी। और उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे टाइटल का इस्तेमाल कर क्या समाज के एक वर्ग को बदनाम क्यों कर रहे हैं। यह नैतिकता व सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। ये कितनी बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन उनसे तो पूछिए भैया, सेंसर बोर्ड वालों से, क्यों उन्होंने ऐसी अनुमति दे दी? क्या सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या जितने भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इस पर कार्रवाई होने लगे तो निश्चित रूप से जो लगातार व्यवस्थाएं चरमरा रही, प्रशासनिक व्यवस्था, तो अपने आप सुधर जाएगी और लोगों को न्याय मिलने लगेगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। घूसखोर पंडित के नाम से जो नेटफ्लिक्स पर एक ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसको लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने घोर विरोध किया था कि जिसका शीर्षक घूसखोर पंडित रखा गया और उसके जो प्रसंग थे वह भी ब्राह्मणों के खिलाफ थे। उसको लेकर के जगह जगह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन किया गया इस फिल्म के टाइटल को लेकर के और इस फिल्म के जो डायलॉग थे उनको लेकर के। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, एक याचिका लगाई गई थी, उस पर सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस VP रत्नागिरी जी की बेंच में इसकी सुनवाई हुई और घोर आपत्ति दर्ज की गई है और कठोर शब्दों में इस पे कोर्ट ने नेटफ्लिक्स, नीरज पांडे और केंद्र सरकार तथा CBFC को नोटिस जारी किया गया है और इसमें यह कहा गया है कि सुनवाई में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को फटकार लगाई है और ये कहा गया है कि आप ऐसे टाइटल इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को बदनाम कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे भी कहा है कि पहले समाज में ऑलरेडी इतनी दरारें हैं कि इन फिल्मों के कारण आप और दरार पैदा करना चाहते हैं। आप पहले इस टाइटल को बदलिए और टाइटल का क्या नाम रखना चाहते हैं इसको भी स्पष्ट करिए।
अन्यथा आपके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। आपने सुना ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। उसके बाद आप एक मामला है, मध्य प्रदेश के 4-6 मामले अगर अभी अपन को देख लें, समझ में आ जाएगा आखिर क्या है प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता क्यों निर्णय नहीं ले पाते। विजय शाह का निर्णय सबके सामने है, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद जब हाई कोर्ट ने कार्रवाई के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ महीने से मामला लंबित पड़ा था। जब सुप्रीम कोर्ट के फिर मामला संज्ञान लिया तब फिर हलचल मच गई। उसके बावजूद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर जब आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी बन गई थी, एसआईटी का आपने निर्णय, एसआईटी के बारे में क्या निर्णय लिया, आपने क्यों इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? लेकिन टालते जाते हैं। इसमें सरकार के करोड़ों रुपए खर्च हुए और समय बर्बाद हुआ और जो बदनामी हो रही पार्टी के अलग से। आखिर इन पे कहीं ना कहीं निर्णय की बात आनी चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके बाद आप प्रमोशन में आरक्षण की बात ले लीजिए। कितने दिन से मामला चल रहा है? 10 साल से मध्य प्रदेश की कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिले, हजारों कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए। सरकार ने 9 महीना पहले जो कमेटी बनाई थी उसने अपने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के बाद कैबिनेट ने निर्णय लिया और उसके बाद मामला सार्वजनिक हुआ। जब मामला सार्वजनिक हुआ तो सपाक्ष न्यायालय पहुंच गया, उसके बाद सपाक्ष के बाद अपाक्ष भी पहुंचा न्यायालय। ये मामला लगातार लंबित चला जा रहा है। जबकि अगर जो हाई कोर्ट का निर्णय था उस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि पदोन्नति में आरक्षण पर कोई रोक है। लेकिन नहीं, हमें तो वोट की राजनीति चाहिए, हमें वोट की राजनीति करना है। आखिर क्या स्थिति बनी? मध्य प्रदेश शायद देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां 10 साल से कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति नहीं मिली, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये क्या है? यही व्यवस्था की बात कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर वर्षों से मामला चल रहा है, कोई निर्णय नहीं हो रहा। ओबीसी आरक्षण 27% तो 14% मामला है, भर्ती नहीं हो रही। जो भर्ती है उसमें 13% पद खाली रखे जाते हैं। आखिर यह सब क्या है? क्या लोगों का वास्तव में प्रशासनिक व्यवस्था से मोह भंग हो गया है? हम आपसे ही ये जानना चाहते हैं कि क्या सब कुछ न्यायालय को करना है? इसी कारण न्यायालयों पर लगातार बोझ बढ़ रहा है कि लगातार इतने ज़्यादा केस होते जा रहे हैं कि खुद न्यायालय में जजेस की कमी है और सब बहुत सारी कमियां हैं, जिससे वर्षों मामलों का निराकरण नहीं होता। अब ऐसा ना होने से क्या हो रहा है कि आपके चाहे सामाजिक मामला हो या जातिगत भेदभाव की मामला है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप टिप्पणी के मामला हो या पदोन्नति का मामला हो या फिल्म का मामला हो, हर कोई न्यायालय जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इस मामले में सरकार को कुछ न कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि लोगों को समय पर न्याय मिले और प्रशासनिक अधिकारियों में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उनको निर्णय लेना चाहिए, निर्णय लेने में कोई डरने की बात नहीं होती। ठीक, कभी निर्णय सही गलत होते हैं, लेकिन उससे लोगों को एक राहत तो मिलती है। हम आपसे अनुरोध जरूर करते हैं, क्या आप प्रशासनिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं या हर आदमी को कोर्ट जाना चाहिए या प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर सरकार को निर्णय लेना चाहिए? इस बारे में आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।